हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। दिल से आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। आपका प्यार और आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, इसका दिल से धन्यवाद आप सभी को। और यही मैं प्रे करती हूँ कि मेरी सोल फैमिली, मेरी पवित्र ऊर्जा फैमिली हमेशा हर मुश्किल से निकलने में ईश्वर उनकी मदद करे, उनकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी बने रहे, हैप्पी रहें, आप सभी हेल्दी रहें और अपनों का साथ आपके साथ यूं ही बना रहे। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रियों की। कल से हमारी नवरात्रि शुरू होने वाली है, बहुत ही विशेष दिन रहने वाले हैं आप सभी के लिए, ठीक है। जो लोग भी साधक हैं खास करके, और जो लोग माँ को मानते हैं किसी भी रूप में, तो उनके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिन रहने वाले हैं। 9 दिन जो भी आपकी इच्छा हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, मैं प्रे करूँगी कि आप सभी की इच्छाएं यूनिवर्स पूरी करे। जो भी आप चाहते हो अपने जीवन से वो पूरी हो जाए और माता रानी आप सभी के घरों में हमेशा वास करे। आप सभी के घरों में खुशी के भंडार, धन के भंडार यूं ही बने रहें, अपनों का प्यार बना रहे और माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को कार्ड देखकर पता ही चल गया होगा कि हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए नवरात्रि स्पेशल रीडिंग, ठीक है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि इन 9 दिनों में आपके अराउंड कौन सी सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपने यहाँ पर कार्ड देखना है। ये है फर्स्ट पाइल दुर्गा माँ, पाइल नंबर 2 माँ लक्ष्मी, पाइल नंबर 3 सरस्वती माँ। तो तीनों ही कार्ड हमारी 9 दुर्गा माँ की जो शक्ति होती हैं उन्हीं को लेकर है। माँ की ही शक्ति हैं ये सब, भिन्न भिन्न रूप उन्होंने धरे हैं, है ना। तो जिस भी ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन हो पा रहा है उसी को आपने अपना पायल समझना है, ठीक है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग आप लोगों के लिए पायल नंबर 1 से, ठीक है। इनको हम इधर रखेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके अराउंड कौन सी ऐसी ऊर्जा इन 9 दिनों में आपके साथ रहने वाली है, ठीक है। तो प्रे करते हैं सबसे पहले आप सभी के लिए कि माता रानी आपको सही गाइडेंस दे, आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी आपके अराउंड नकारात्मक ऊर्जा है उनका विनाश हो जाए और आपके घर, आपके परिवार में पॉजिटिविटी का विस्तार हो, ठीक है। जय माता दी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें फाइल नंबर 1 के लिए, जिन्होंने सेलेक्ट किया है माँ दुर्गा का कार्ड आपके लिए। यहाँ पर माँ आपसे क्या कहना चाहती है, सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि आपके अराउंड अभी कौन सी एनर्जीज हैं। ये एनर्जी सकारात्मक हैं या नकारात्मक। यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी थी अभी तक, माँ के आगमन से वो सब खत्म हो गई है। पाइल नंबर 1
ये मुझे महसूस हो रहा है पाइल नंबर 1 से आपकी ये रीडिंग करते हुए। जो ये फर्स्ट कार्ड मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और ये मैसेज ज़रूर दे रहा है मुझे कि आपके अराउंड कुछ ऐसी बाधाएं, कुछ ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में जो बहुत टफ चल रही थी, उससे आपको निकाला जा चुका है और आपकी लाइफ जो भी सिचुएशन था वहाँ से निकल कर अब आप आगे बढ़ने वाले हो। तो ये जो सिचुएशन से आप निकले हो, उन्हीं की कृपा से आप इस टिपिकल सिचुएशन से बाहर निकले हुए हो, ये मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये कार्ड मुझे ये मैसेज भी दे रहा है फ्रेंड्स कि आपको है ना बहुत ज़्यादा अपने घर में, पॉइंट नंबर 1, अपने घर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चीज़ें अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको एक मैसेज दिया जा रहा है और आपको ये भी बोला जा रहा है कि माँ के आगमन से आपको बहुत कुछ शुभ संकेत आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ उन्होंने आपको अभी तक दिया है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ उनकी कृपा से आपने प्राप्त किया है। तो आपको कुछ नियमित जो आप कार्य करते हैं उसको करते रहें और साथ ही साथ अपने घर की साफ़ सफाई कहें या आपका घर का रख रखाव कहें, कोई सामान अस्त व्यस्त है तो उसको ज़रूर आपको ठीक करना है। ये आपके लिए एक मैसेज मुझे दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ कि कौन सी सकारात्मक ऊर्जा आपके अराउंड है अभी, कौन सी ऊर्जा आपके अराउंड इन 9 दिनों में रहने वाली है, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे। द क्रिएटर, ओके। तो बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा आपके अराउंड रहने वाली इन 9 दिनों में। काफ़ी ज़्यादा आप ईश्वर के समीप रहने वाले हो, पाइल नंबर 1। काफ़ी ज़्यादा उनके लिए, उनसे किसी न किसी वे में उनसे जुड़े रहोगे। यहाँ पर मुझे भजन, कीर्तन और ध्यान, योग, साधना, ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और काफ़ी पवित्रता का माहौल मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है 9 दिनों में आपके घर में। और बहुत सारी पॉजिटिविटी आप ही क्रिएट करने वाले हो अपने घर की। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों घर वर्ड बहुत बार आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके घर में बहुत कुछ ऐसा कोई शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। आपके घर में ऐसी शक्ति है जो एक पिता की तरह आपको डांटती भी है, प्यार भी करती है, सही रास्ता भी दिखाती है और आपको हर एक सिचुएशन से लड़ना भी सिखाती है। यहाँ पर माँ और पिता दोनों की एनर्जी बैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपके घर में आपके पितरों का और आपके इष्ट देव का कहें या आपके दिव्य शक्ति माँ का रूप आपके घर में ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव फील करोगे इन 9 दिनों में। आपका भले ही आप, मुझे यहाँ पर लग रहा है आप लोगों के लिए, भले ही आप 9 दिन का फास्ट, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो 9 दिन का फास्ट लेने वाले हैं। इन 9 दिनों में जो उनकी द्वारा किया गया अनुष्ठान, उनके द्वारा किया गया भक्ति, पूजा पाठ, ध्यान, योग, साधना, जो भी वो कर रहे हैं, ठीक है, उससे उनकी अंदर बहुत सारा परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत सारा आप अपनी सोल की ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हो और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जिस भी वे से मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसा लगता है, किसी वे से ईश्वर की आराधना, किसी वे से उनकी पूजा जब तब कर रहे हैं, तो उनका
फल भी उनको मिलेगा डेफिनेटली। यहाँ पर मुझे ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है। तो और देखते हैं कौन सी सकारात्मक ऊर्जाएं इन 9 दिनों में आपके घर में वास करने वाली हैं। आपका घर बहुत ज़्यादा पवित्र है, उसको ऐसे ही पवित्र बनाए रखना है आपने। करेज, आपको ये बोला जा रहा है हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन साहस बनाए रखें, हिम्मत बनाए रखें और आगे बढ़ें। पार्टिसिपेशन, तो इन 9 दिनों में आपको किसी ऐसी चीज़ की तैयारी करनी पड़ सकती है, कहीं ऐसा जाना पड़ सकता है जहाँ कोई ऐसा कार्य करना पड़ सकता है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मैं ये करूं या नहीं करूं, ठीक है, मैं यहाँ जाऊं या ना जाऊं। यहाँ पर द मेसर का भी कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो आपके लिए यहाँ पर ये 9 दिन बहुत ही ज़्यादा साहस से भरे हुए तो रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आप रहने वाले हो, और डेफिनेटली कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। तो कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ क्रिएटिव वर्क आप कर रहे हों या आप करने की सोच रहे हों, तो उससे ज़रूर आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर द मैसर का कार्ड भी आया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इन 9 दिनों में, ठीक है, 9 दिनों में आपको अपनी एनर्जी को भी थोड़ा बैलेंस में रखना है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा दान, ठीक है, दान जरूर करना है। इन 9 दिनों में किए हुए कर्म, इन 9 दिनों में किया हुआ जप तप और दान पुण्य का असीम फल मिलता है। तो आपको इस पाथ पर चलना है। इन 9 दिनों में आपने बहुत हिम्मत के साथ, बहुत साहस के साथ, और अपनी हेल्थ का भी आपने ध्यान रखना है। उसके लिए आपको लिक्विड वे में आपने थोड़ा सा पानी का इंटेक ज़्यादा लेना है। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मुझे यहाँ पर एक बिगड़ा हुआ काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आप लोगों के लिए इन 9 दिनों में। पाइल नंबर 1, तो ये जो बिगड़ा हुआ काम है, ये कैसे बनेगा? आपकी साहस की वजह से, आपकी हिम्मत की वजह से, और आपके क्रिएटिविटी की वजह से, आपके कर्म की वजह से, आपके एफर्ट की वजह से। और साथ ही साथ आपका जो ये आपके अंदर ये दिव्य ज्योत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, जो माँ का एक ऐसा अनन्य भक्त कहें या उनकी दया आपके ऊपर है, जिसकी वजह से ये बिगड़ा हुआ काम भी आपका बनता हुआ सा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इन 9 दिनों में आपकी ऊर्जा बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रभावित रहने वाले हो आप आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं झिझक आपके मन में रहेगी ही किसी चीज़ को लेकर। तो ये झिझक आपके मन में, या तो अपने मन की बातें आप दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते हो, या आपके पास जो नॉलेज है कहें, या उसको आप दूसरों को नहीं बताना चाहते हो। किसी न किसी वे में झिझक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ से डर रहे हो आप, तो आपको इस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आप में इतना आपके अंदर टैलेंट है, इतना आपके पास हुनर है, इतना आपके पास कोई भी चीज़ कहे, मैं यहाँ पर कुछ भी कह सकती हूँ अभी मैं यहाँ पर, जैसे कि आपके पास ज्ञान बहुत है तो आप उसको बांटिए। जैसे कि आपके पास बुद्धि है, आपके पास सपोज आपके पास बहुत सारा
अन्न है, ठीक है। सपोज यहाँ पर बहुत सारा अन्न है आपके पास, बहुत सारा पैसा है, तो उसको थोड़ा सा आपको दान करने की ज़रूरत है। इन 9 दिनों में आपको थोड़ा सा दान पुण्य की तरफ भी झुकाव अपना बनाना है, ठीक है, जिससे आपकी एनर्जी बैलेंस में रहेगी। ऐसे ही यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन की एनर्जी मुझे आ रही है इस कार्ड से, और मुझे यही बताता है कि भले ही आपके पास जितना आप संचित करके रख रहे हो ना, आपके पास, आपको लगता है मेरे पास बहुत कम है, मैं और कमाना चाहता हूँ या और कुछ करना चाहता हूँ, तो आपको पहले तो उसको उस बंधन से मुक्त करना है, ठीक है। उसको आपने दान कीजिए ताकि वो दुगना होकर आपके पास आए, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और देखती हूँ मैं कौन सी सकारात्मक ऊर्जा मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के साथ रहने वाली है इन 9 दिनों में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। यहाँ पर आपके लिए आया है फाइटिंग, ओके, द रेबल, एक्सपीरियंस, वन लास्ट कार्ड, एडवेंचर, ओके। तो यहाँ पर आपके इन 9 दिनों में आपके अराउंड कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे लग रही है जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा शांत हो ना, तो बिल्कुल उसके अपोजिट यहाँ पर अग्रेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये अग्रेशन क्यों हो रहा है, क्यों इतनी फाइटिंग और क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है, इसका सीधा सीधा असर मुझे आपके जीवन में इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आपके अंदर इतनी एनर्जी फ्लो हो रही है आपके अंदर पाइल नंबर 1, जिसका असर आपके जीवन में पड़ रहा है, ठीक है। आपके ध्यान, योग, साधना, मेडिटेशन, जितना आप ईश्वर से जुड़ते जा रहे हो ना, उतना आपके अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकल के आ रही है। आप उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर मैं आपको कैसे समझाऊँ, जैसे कोई साधक होता है ना, जब उसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज़ हम ध्यान के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू और पूजा पाठ के थ्रू जो हम वो शक्ति अपने ऊपर, आपके ऊपर प्रभावित होती है ना, तो उसको हम ठीक तरीके से उसको हम ले नहीं पाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं उस ऊर्जा को, जो हमें उस पूजा पाठ जब तब से मिलती है। हमें उस ऊर्जा को हम सही तरीके से अपने अंदर प्रवाहित नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो गुस्से के रूप में, अग्रेशन के रूप में, और बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, यहाँ से चले जाऊँ, कहीं भाग जाऊँ या ऐसी अवस्था से निकल जाऊँ, कैसे लोग हैं ये, मुझे नहीं समझते हैं, ऐसे वैसे वर्ड मुझे सुनाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए आप, ठीक है। अपनी एनर्जी को जितना आप बैलेंस करोगे, समझोगे, जानोगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपनी क्रोध को शांत करना सीखो सबसे पहले तो, ठीक है। ये क्रोध क्यों आ रहा है आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर एनर्जीज़ डेवलप हो रही हैं, आपके अंदर एनर्जीज़ आ रही हैं, दिव्य शक्तियाँ मुझे यहाँ पर आपके अंदर कहीं या आपके अराउंड प्रेजेंट हैं, जिसकी एनर्जी से आपके अंदर की नेगेटिविटी निकल रही है, ठीक है। आपको थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ाहट, थोड़ी थोड़ी देर में आपको गुस्सा आ जा रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में आप लड़ने लग जा रहे हो बिल्कुल, और ऐसी सिचुएशन से निकल जाना चाहते हो, ऐसा आपके मन में विचार आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले आपको शांत होने की ज़रूरत है। शांत होइए। अगर आप ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो शुरुआत में ऐसी चीज़ें होती हैं,
जैसे जैसे आप ध्यान योग साधना में आगे बढ़ते जाते हो ना, तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर कोई चिंता नहीं, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, कोई भी नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है। फिर जब आप ध्यान के उस आयाम तक पहुंच जाते हो, तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, कंट्रोल करना है। आपको लगता है आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप थोड़ा सा समय नेचर में गुजारिए। थोड़ा आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, जिसकी आपकी एनर्जी बैलेंस हो। ठीक है, आप हरी घास में थोड़ी देर बैठिए, जिससे कि आपकी एनर्जी बैलेंस में आ सके। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको है ना, अकेले में आपको टाइम बिताना है, ज़्यादा से ज़्यादा अकेले में टाइम बिताइए आप। और ईश्वर से कनेक्शन बनाने की, और कैसे क्या होता है इस चीज़ों को और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आपको बहुत कुछ आपको जानने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1, आपके दौरान बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, लेकिन आप उन ऊर्जा को अपनी लाइफ में और अपने लिए कैसे उसको सही, जो हमें सही रास्ता दिखाए, सही हमारे लाइफ में उससे कुछ हम बेनिफिट उठा सकें, है ना। तो इसका रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपको इस चीज़ को जानना है। इसको सर्च कीजिए आप कि कैसे क्या हो रहा है। दुनिया भर की वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलेंगी। बहुत कुछ नॉलेज हमें इससे भी आजकल प्राप्त हो रहा है, जो हम पहले कुछ जानते नहीं थे। पहले के लोग किसी के पास जाते थे प्रश्न पूछने के लिए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, या आपका कोई गुरु है तो आप गुरु से बेशक आप अपने सवाल पूछ सकते हो, वो आपका मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए एंजल्स कार्ड से कि इन 9 दिनों में जो आपके लिए, इन 9 दिनों में आपको कौन सा ऐसा कार्य करने की ज़रूरत है, कौन सा ऐसा एफर्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी लाइफ में माता रानी की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। ठीक है, क्या करने की ज़रूरत है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, इन 9 दिनों में क्या स्पेशल करने की ज़रूरत है, जिससे कि माँ की ब्लेसिंग्स उनके ऊपर हमेशा बनी रहे। यहाँ पर NV, ठीक है, ये NV का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली अगर फ्रेंड्स, यहाँ पर बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी से जेलसी रखते हो या किसी के लिए बुरा सोचते हो, ऐसा आपको लगता है कि वो हर समय आगे बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है और साथ ही साथ उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों चल रहा है। ईर्ष्या भाव, द्वेष की भावना और बहुत सारे बुरे विचार जो आपको इन दिनों आ रहे हैं, उनके ऊपर विजय करना है। ठीक है, सबसे पहले तो, क्योंकि जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है वहाँ पर नेगेटिविटी का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको इस सिचुएशन से बचना है, ये आपको सावधानी बरतनी है। और साथ ही साथ अगर आपने अपने मन के अंदर विजय पा ली, अपने मन के अंदर के विकारों को नष्ट कर लिया, जो आपके मन के अंदर ये विकार फाइटिंग के रूप में, नेगेटिविटी के रूप में और क्रोध के रूप में बाहर निकल रहा है ना, इस पर थोड़ा सा आपने नियंत्रण करना है। ये नियंत्रण आप मंत्र जाप से भी कर सकते हो। पायल नंबर 1, ये मैं आपको बता दूं, जितना आप मंत्र जपोगे उतना आपके क्रोध शांत होता जाएगा। और आपके मन की ईर्ष्या, द्वेष भावना, ये जितने भी विकार हैं आपसे दूर होते जाएंगे। तो तभी आप अपने ईश्वर की ब्लेसिंग्स को और ज़्यादा महसूस कर पाओगे। और क्या, यहाँ पर 1 और कार्ड लेना चाहती हूँ मैं आप लोगों के लिए कि क्या करने की ज़रूरत है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को। माँ की ब्लेसिंग्स, उनका प्रोटेक्शन उनके साथ हमेशा बना रहे, उसके लिए कम्युनिटी। ठीक है, ऐसे लोगों से जुड़िए जो ईश्वर के समीप अपना वक्त बिताते हैं, ईश्वर के भजन कीर्तन में अपना समय बिताते हैं। साथ ही साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सन्यासी बन जाओ या आप ऐसे
जगह जाओ जहाँ बहुत कुछ ऐसा पूजा पाठ चलता रहता है, भजन कीर्तन ये वो सब कुछ चलता रहता है। हाँ, इन 9 दिनों में विशेष करके आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो 9 दिनों में तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे कि नवरात्रि में चलो भजन कीर्तन हो रहे हैं सभी के आसपास में, चलो हम भी चले जाते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन इन 9 दिनों के बाद हमें ऐसे लोग शायद ही मिलते हैं कहीं। तो इन दिनों में अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली उस संगत को आपने चूज करना है जहाँ पर ईश्वर का नाम हो रहा है, ईश्वर का कीर्तन हो रहा है, ईश्वर का भजन हो रहा है। क्योंकि हमारी डे टू डे की लाइफ कुछ ऐसी है कि हम अपने कर्म करें, अपने कर्तव्यों को निभाएं या अपनी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में सोचें, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आपको इस संगति पर जाने की ज़रूरत है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फ्रेंड्स, आजकल यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे भागवत कथाएं सुनने को मिलती हैं जिससे कि आपका मन शांत होगा और आपको सही दिशा मिलेगी और आप ईश्वर के और ज़्यादा नज़दीक महसूस करोगे। बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए मैजिकल एंड द मिरर। तो डेफिनेटली जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है अपनी माँ से, अपने ईश्वर से, तो वो आप ही क्रिएट कर सकते हो। कैसे? अपने अंदर की नेगेटिविटी को किल करके और अपने अंदर भक्ति का बीज रोपण करके। जो अभी बीज है लेकिन एक टाइम पर एक ऐसा विशाल वृक्ष बनेगा जिसकी छाँव में आप लोगों को मार्गदर्शन दोगे। पायल नंबर 1। तो माता रानी की इन 9 दिनों में आपके ऊपर विशेष कृपा रहने वाली है, विशेष अनुकंपा रहने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 1 लास्ट कार्ड में आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि माँ आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं इन 9 दिनों में। माँ दुर्गा माँ आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती हैं, कौन से रूप में आपको ब्लेस कर रही है माँ। तो यहाँ पर कार्ड आ चुका है आप लोगों ने डिवाइन सोर्स। तो डेफिनेटली माँ आपकी जिस भी क्षेत्र पर आप कामयाबी चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र पर आप अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई भी आपकी इच्छा है, उसके लिए ईश्वर हमेशा आपके साथ है। उनके फरिश्ते, उनके देवदूत, उनके जो अंग संग रहते हैं, उनके गण, वो आपके लिए हमेशा तैयार हैं आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उसको ठीक करने में, ठीक है। उनकी प्रेजेंट यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है आप लोगों की लाइफ में। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप ईश्वर को पुकारोगे तो डेफिनेटली ईश्वर आपकी पुकार को ज़रूर सुनेंगे और आपकी हर एक प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो पायल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इन 9 दिनों में आपकी लाइफ में कौन सी सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए इन 9 दिनों में एक ऐसी ऊर्जा आपके अराउंड रहने वाली है जो आपको बहुत ज़्यादा आपके माइंडसेट में कहें, आपके अंदर इतना करेज आएगा, इतनी हिम्मत आपके अंदर आएगी कि मैं कुछ भी अचीव कर लूँ। इतना साहस आपके अंदर आने वाला है जिससे कि आप अपनी कामयाबी के क्षेत्र पर आप आगे बढ़ो। ऐसी एनर्जी मुझे आपके अंदर फील हो रही है इन 9 दिनों में। तो यहाँ से देखती हूँ मैं आप लोगों के लिए कि इन 9 दिनों में आपकी लाइफ में कौन सी सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहने वाली है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स पायल नंबर 2 के लिए गाइड कीजिए हमें। कौन सी सकारात्मक ऊर्जा मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 की लाइफ में रहने वाली हैं इन 9 दिनों में।
पेज ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ सोर्स। ओके, तो इन 9 दिनों में फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला ही है, आपके अंदर करेज, हिम्मत, कुछ कर दिखाने की क्षमता आपके अंदर जागृत होने वाली इन 9 दिनों में। और यहाँ पर मैं बात करूँ कि कौन सी दिव्य शक्ति आपके अराउंड इन 9 दिनों में रहने वाली है, तो एक ऐसी दिव्य शक्ति आपके अराउंड रहने वाली है पाइल नंबर 2, जो आपको आगे बढ़ने में आपको बहुत सारी हिम्मत देने वाली है। और ये हिम्मत आपको आपके माँ यहाँ का, मुझे यहाँ पर माँ गौरी की ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2। और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की अनुकंपा भी आपके ऊपर होने वाली है। इन 9 दिनों में जो आपके अराउंड की एनर्जी रहेगी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक आप रहने वाले हो, अपने गोल्स के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाले हो, और बहुत सारा आप अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर रहने वाले हो इन 9 दिनों में, ये मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं इन 9 दिनों में, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित रहने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रहने वाले हो, और काफ़ी ज़्यादा आपके ज्ञान की, आपके जो भी अभी तक आपने सीखा है उसका अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इन 9 दिनों में आप लोगों के लिए एक ऐसी सफलता मुझे दिखाई दे रही है, एक ऐसा पाथ मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पर आगे बढ़कर आप अपनी लाइफ में एक मनी वाइज कोई आप एक बिग चेंज चाहते थे अपनी लाइफ में, बिग अपॉर्चुनिटीज़ चाहते थे, कोई नया जॉब चाहते थे, तो वो मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो इन 9 दिनों की एनर्जी जो आपकी रहने वाली है, कुल मिलाकर आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना चाहते हो इन 9 दिनों में, तो माँ लक्ष्मी की आपके अराउंड प्रेजेंट तो है पाइल नंबर 2। साथ ही साथ यहाँ पर माँ दुर्गा की, माँ गौरी की भी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग नज़र आ रही है मुझे। तो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस हो पाइल नंबर 2 आप। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए और कि कौन सी सकारात्मक ऊर्जा है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के अराउंड रहने वाली हैं। तो आपको यहाँ पर एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है फ्रेंड्स, देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, कि आप लोगों की लाइफ में जो भी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा ना, इन 9 दिनों में जो आपके अराउंड सकारात्मक ऊर्जा है, इन 9 दिनों में आपको जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा आपने ऑफ़र आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, आपको समझना है, एनालाइज करना है, आपको एनालाइज कीजिए आप कि क्या मेरे लिए सही है, ठीक है। अपनी बुद्धि का यहाँ पर आपने थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ करते हुए आपने आगे बढ़ना है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। बहुत ध्यान से अपना पाथ चूज कीजिए आप। बहुत सारे करियर ऑप्शन मुझे यहाँ पर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी जो बहुत टाइम से आप चाह रहे थे, बहुत टाइम से आप ऐसा सोच रहे थे कि मेरी लाइफ में मैं इस मुकाम को हासिल करूं और मुझे एक अवसर तो मिलना चाहिए मेरी काबिलियत दिखाने का, तो वो मौका आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके लिए आपको गिव अप नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है, जो भी आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से बहुत सारी पॉजिटिविटी इन 9 दिनों में आप लोगों के लिए मिल रही है पाइल नंबर 2,
द एम्परर का कार्ड है। डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। एक ऐसी जॉब जो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेगी। मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी नज़र आ रही है, और साथ ही साथ कोई ऐसी जॉब जिसके दम पर आप अपनी हर एक इच्छाओं को, अपनी हर एक ज़रूरतों को, अपनी इस दुनिया की जो मटेरियलिस्टिक हमारी लाइफ होती है ना, इसमें जितने भी ऐशो आराम, जितनी भी सुख सुविधा आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो अपने अपनों के लिए, अपने लिए, तो वो सब कुछ आज अचीव कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अभी बताती हूँ, मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए मैं कहने वाली थी टू ऑफ वांड्स। ओके, तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहती थी फ्रेंड्स कि अपने, ठीक है, अपने विचारों पर थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना है। द एम्परर कार्ड के थ्रू मैं आपको ये मैसेज देना चाहती थी कि आपको है ना अपनी लाइफ में अपनी विचारधारा पर थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी विचारधाराएं कैसी हैं, और आपको रूड नहीं होना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो भी चेंज आ रहा है ये इसको आपने, तो यहाँ पर ये जो डेथ का कार्ड मुझे बता रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी ही किसी ऐसा विचार का, आपका कोई ऐसी आपकी बहुत पुरानी सोच कहते हैं, जैसे पहले ज़माने के होते थे ना, बहुत ज़्यादा रूल बहुत ज़्यादा होते थे उनके कि ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। कुछ ऐसी बुरी मिथ्यावाद मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। कुछ ऐसे भ्रम आपके टूटने वाले हैं, उनका यहाँ पर विनाश होने वाला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है द डेथ के कार्ड के थ्रू आप लोगों के लिए। इन 9 दिनों में कुछ ऐसी नेगेटिविटी, कुछ ऐसे बुरे आपके ख्याल या कुछ ऐसी बुरी सोच आपकी जिसको आप किल करने वाले, जिसको आप ख़त्म कर आगे बढ़ने वाले हो। एक ऐसा बदलाव मुझे आप लोगों की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बदलाव ईजी तो नहीं है कि एकदम से आप एक्सेप्ट कर लोगे कि क्या कहते हैं, मैं अपने जो भी आपका उसूल है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस टाइम पर, यहाँ पर मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहा है आप लोगों, अगर इस टाइम पर बच्चे घर में नहीं आए, ठीक है, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे इस टाइम तक घर में नहीं आए तो क्यों नहीं आए, क्या रीज़न है इसका, इसलिए इनको डांट पड़ेगी या इसलिए इनको मैं सबक सिखाऊंगा या इनको मैं बताता हूँ अब आगे। एक पिता का ये वर्ड होता है, या जो अथॉरिटिव जैसे पिता होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्टिक होते हैं, लेकिन उनका इस स्टिक होने के पीछे भी बहुत सारा कारण होता है ना। वो एकदम से हमारी ही भलाई के लिए हमसे ये सब करते हैं, उनको कहीं ना कहीं चिंता है हमारी, कहीं ना कहीं उनको फिक्र है हमारी। तो जो ये आपकी लाइफ में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ये चेंज है, कि कोई पुरानी कोई ऐसी सोच जिसको लेकर आप अभी तक चल रहे हो, तो उसको तोड़ना यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो उसको तोड़कर आप आगे बढ़ने वाले हो। और साथ ही साथ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा यहाँ पर जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है, ग्रोथ आप कर रहे हो अपने लिए, जो भी आप अभी तक करना चाह रहे थे, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, आपको पता नहीं चल रहा था क्या करना है, साथ ही एक अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे, तो सडनली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, जिसकी वजह से आप कि ये करूं या ये वो करूं, कन्फ्यूजन वाली स्थिति आप लोगों के साथ हो रही है। तो आपको इस कन्फ्यूजन से दूर आपने अपनी लाइफ को, अपने भविष्य के लिए सोचना है आपको कि क्या करना है आगे, कैसे करना है, कोई एक रास्ता आपने चूज करना है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। तो साथ ही साथ मुझे ये भी नजर आ रहा है आप लोगों के लिए कि इन 9 दिनों में आपकी कहीं ऐसी जगह आप यात्रा कर सकते हो
जो आपके घर से काफ़ी दूर हो, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो कि मैं ये जॉब करूं या ना करूं। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ कि एंजल्स आपके आपके इस करियर ग्रोथ के लिए, ठीक है, जो आप ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत टाइम से देख रहे थे, बहुत टाइम से आपको नहीं मिल रही थी, लेकिन सडनली आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ 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 एस 3 कार्ड आए हैं आपके लिए। तो डेफिनेटली ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज भी हो रहे हो, क्या करूं, कौन सा पाथ मेरे लिए सही है, कौन सा गलत है। इसके लिए आपको अपने अपनों से सलाह लेने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, आपके पिता से आपको सलाह लेने की ज़रूरत है, ताकि लाइफ में आपको कोई ऐसी सिचुएशन ना आए जहाँ पर आप स्टक हो जाओ। क्योंकि हमारे फादर फॉर्म ने बहुत कुछ देखा होता है, बहुत कुछ नॉलेज होती है उनको, तो डेफिनेटली आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे अपने मन की बात कहिए, और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं उनके लिए सही रास्ता वो आपको गाइड ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ कि एंजल्स आपको आपके इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ठीक है, क्या सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है, मन कार्ड और देखते हैं क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2 को अपने करियर पर। स्टॉर्म वार्निंग, ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली डेथ के नीचे आया है स्टॉर्म वार्निंग। तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में आपको सावधानी ज़रूर बरतने की ज़रूरत है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपकी लाइफ में आ सकता है आपके करियर प्लेस पर, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, इससे आप बच सकते हो। कैसे आप इस सिचुएशन से ऐसे बच सकते हो, क्योंकि आपके पास आपके पिता की नॉलेज है, ठीक है, आपके अपनों का साथ है, और साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन पावर है। इन सब चीज़ें अगर एक साथ मिल जाती हैं तो आपकी लाइफ में चेंज ज़रूर आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर है, तो डेफिनेटली आपको सावधानी ये बरतनी ज़रूरत है कि आप एक, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए एक डायरेक्शन पर आपको चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना आप लोगों के लिए कि 2 नाव पर पाँव रखकर कभी भी हम नैया पार नहीं कर सकते, है ना। तो आपको भी यही बोला जा रहा है। कोई भी आपका कार्य क्षेत्र है फ्रेंड्स, आपके कार्य क्षेत्र का एक लक्ष्य होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। तो आपका जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, डेफिनेटली आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपको यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है कि ये करूँ ये करूँ ये करूँ। सभी को लेके साथ चलोगे तो आपका माइंड पावर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और बहुत ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पर सावधानी ये बरतने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ का एक गोल बनाइए, जिस भी क्षेत्र पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा आप नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा है उस क्षेत्र की, तो आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में ये जो परेशानी है, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, जो ये आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग वार्निंग आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, इस चीज़ का असर आप थोड़ा सा कम कर सको अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ रहा हो। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या वो आपको इन नवरात्रों में, इन 9 दिनों में आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। कौन से ब्लेसिंग्स से आपको नवाजना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, लव। वाव, यहाँ पर लव आ रहा है आप लोगों के लिए। इन 9 दिनों में जो आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं, आपके अराउंड की ढेर सारा पैशनेट रहने वाले हो आप अपने कार्य के प्रति, बहुत ज़्यादा फोर्स आपका रहने वाला है, अपने जुनून, अपने कार्य के प्रति, अपने प्यार के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति
एक प्यार भरी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है इन 9 दिनों में। और माँ की तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार, मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आशीर्वाद के रूप में नज़र आ रही है पायल नंबर 2। क्योंकि यहाँ पर माँ लक्ष्मी और माँ गौरी का आपके ऊपर बहुत सारी कृपा मुझे दिखाई दे रही है पायल नंबर 2। तो आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये इनसे आप डेफिनेटली ज़रूर निकल पाओगे। कि जिसके ऊपर माँ का हाथ होता है ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपने माइंडसेट के ऊपर वर्क करना है, सही डिसीजन लेना है, और डेफिनेटली आपके ईश्वर, आपकी माता रानी आपका हमेशा साथ देगी और आपको जैसे प्यार करती है ना, वैसे ही हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगी। ठीक है, तो पायल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो पायल नंबर 3, आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके अराउंड कौन सी ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आपके अराउंड इन 9 दिनों में रहने वाली है। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है, इन 9 दिनों में काफ़ी ज़्यादा आप नॉलेज हासिल करने वाले हो, नॉलेज गेन करने वाले हो, कुछ नया सीखने वाले हो, कुछ क्रिएटिव वर्क करने वाले हो, और कुछ नई नई चीज़ें, कुछ नया नया कार्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और साथ ही कुछ लोग हैं म्यूजिक से जुड़ना चाहते हैं इन 9 दिनों में। माँ सरस्वती का आशीर्वाद मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ मुझे ये भी फील हो रहा है आप लोगों के लिए कि आपके अराउंड है ना, तुलसी महारानी, मुझे यहाँ पर वर्ड सुनाई दिया। माँ तुलसी की ब्लेसिंग्स मुझे आपके अराउंड फील हो रही है पायल नंबर 3, और माँ सरस्वती की। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आने वाली है। मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ कि इन 9 दिनों में आपके अराउंड कौन सी सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहने वाली है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कौन सी सकारात्मक ऊर्जा पायल नंबर 3 के साथ रहने वाली है इन 9 दिनों में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें। 6 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, कौन से सकारात्मक ऊर्जा रहने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाएं, बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ आपसे जोड़ना चाहती हैं पायल नंबर 3। आप लोगों की लाइफ में मैं बात करूं तो मैंने आपसे कहा था कि माँ तुलसी की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है, और माँ सरस्वती की। तो माँ तुलसी का कितनी ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, कितनी ज़्यादा उनकी प्रेजेंट कितनी नेगेटिविटी को किल कर जाती है। तो मुझे आपके अराउंड ऐसा फील हो रहा है फ्रेंड्स कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपको कंपटीटर समझते हैं, जो आपको फेलियर समझते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे लोगों के बीच घिरे होकर भी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो, बहुत ज़्यादा तरक्की, बहुत ज़्यादा कामयाबी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है पायल नंबर 3। और मुझे ऐसा फील हो रहा है इन 9 दिनों में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पीस में रहने वाली है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली एनर्जी में रहने वाले हो आप, और बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग आपका एनर्जीज रहने वाली है, और बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो अपनी फैमिली के साथ। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली ऊर्जा मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है फ्रेंड्स। इन 9 दिनों में आप बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट भी रहोगे अपने वर्क प्लेस के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए, और साथ ही साथ अपने अपनों के लिए बहुत कुछ आप करना चाहोगे। इन 9 दिनों में आप अपने अपनों के लिए, अपने अराउंड लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की आप सोच रहे हो, उनको कुछ गिफ्ट करने की सोच रहे हो, या
उनसे मिलने की सोच है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपकी नानी हो सकते हैं, आपके कुछ ऐसे बचपन से जिनके साथ आप रहे हो, बड़े हुए हो, उनका आपके साथ जीवन में इंटर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। इन 9 दिनों में आप काफ़ी ज़्यादा दान पुण्य भी करते हुए मुझे फील हो रहे हो और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो। सबसे ज़्यादा आप अपने अपनों के साथ, ये मुझे नज़र आ रहा है। और साथ ही अपने जोश, अपने जज्बे से अपने कार्य क्षेत्र पर आप फोकस रहते हुए एक मुकाम हासिल करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नई चीज़ करने की आपके अंदर चाहत दिखाई दे रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स और देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप। 1 कार्ड और लेते हैं आप लोगों के लिए, 8 ऑफ कप। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्रेंड्स इन 9 दिनों में जो आपके अराउंड सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही है आगे बढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा आपको पुश कर रही है। कुछ करो, कुछ नया सीखने की चाहत, कुछ कंपटीशन, कुछ आगे बढ़ना, कुछ न्यू मैसेजेस, कुछ आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई। और कहीं पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ प्राप्त यहाँ पर इन 9 दिनों में आप कहीं पर तो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, कहीं पर बहुत ज़्यादा आपको लोनलीनेस फील होगा। पाइल नंबर 3, इन 9 दिनों में आपकी ऊर्जा ऐसी रहने वाली है, आप सबसे ज़्यादा आप मोटिवेट रहने वाले हो। सबसे पहले तो अपने वर्क प्लेस को लेकर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा आप उत्साहित अपने कार्य क्षेत्र के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस देख रहे हो। वहाँ से मुझे आपके वर्क प्लेस से गुड न्यूज़ आती हुई भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी करने वाले हो। और साथ ही साथ इतनी सारी खुशियों के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप अपनी उस खुशी को, है ना, जो खुशी आप बाहर से आपको लग रही है कि ये मैं खुश हूँ, मेरे को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, मैं इतना कार्य कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मायूस भी रहोगे। इन 9 दिनों में आप बहुत ज़्यादा कहीं पर एनर्जेटिक रहने वाले हो, कभी अभी आपकी एनर्जी लो भी रहने वाली है। तो ये एनर्जी लो क्यों रहने वाली है? ये एनर्जी लो इसलिए रहने वाली है कि आपकी कुछ ऐसी विश मुझे दिखाई दे रही है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसको आप पूरा करना चाहते हो। तो यहाँ पर एक संदेश, एक मैसेज आप लोगों को ये देना चाहते हैं ईश्वर कि है ना, सही समय आने पर ही सब कुछ प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। एक राइट टाइम जब आप लोगों की लाइफ में आएगा तो डेफिनेटली आप पूरी तरह से हैप्पी, जो आपका सपना है आप उसको पूरा कर सकोगे, जो आपकी चाहत है उसको आप पा सकोगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं ना, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है इन 9 दिनों में आप बहुत ज़्यादा, आप में से कुछ लोग आध्यात्म की तरफ भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। पाइल नंबर 3, तो आप लोगों के लिए हीलर ऑफ द एजेस कार्ड है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी नहीं लूँगी इस कार्ड को। मैं यहाँ पर ये देखना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो आप पाना चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, उसके लिए आपको क्या एडवाइस आपके ईश्वर आपको देना चाहते हैं। ठीक है, क्या एडवाइस आपको ईश्वर देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें, क्या एडवाइस देना चाहते हो आप पाइल नंबर 3 को। एप्रिशिएट
एप्रिसिएशन, आपको अप्रिसिएट करना है फ्रेंड्स। भले ही लोग आपको अप्रिसिएट न करें, अपने हुनर, अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपनी बॉडी का आपको अप्रिसिएट करना है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला है पेशेंस, यहाँ पर मुझे एक गाना याद आ रहा है आप लोगों के लिए। क्या बोलते हैं वो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को वो गाना सुनाना चाहती थी, लेकिन उसके वर्ड ही मुझे आधे अधूरे याद आ रहे हैं। तो वो यही था कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, किसी को मुकम्मल जहाँ मिलता है। क्या गाना था वो, मैं ही खुद भूल गई। तो वो वाला यहाँ पर मुझे वर्ड सुनाई दे रहा था आप लोगों के लिए। तो वो एक गज़ल थी शायद, गज़ल, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। तो गज़ल मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट रहे हैं। पायल नंबर 3 आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ गज़ल और बहुत ज़्यादा भजन से। सबसे पहले मेरे यही मुझसे कनेक्ट हुए थे गज़ल, बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा शांत, अच्छा फील होता है मुझे गज़ल सुनने से। और उसके बाद मेरी लाइफ में भजन, तो इनसे बहुत ज़्यादा अभी भी मैं कनेक्ट रहती हूँ। तो आपके लिए वही गज़ल मुझे सुनाई दिया कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमां नहीं मिलता ना। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखने को बोला जा रहा है, और अपने कर्म जो आप कार्य कर रहे हो उसके लिए भले ही आपको लोग अप्रिसिएट न करें, लेकिन आपको अपने आप को अप्रिसिएट करना है। एक समय ऐसा आएगा फ्रेंड्स कि जहाँ पर लोग भी आपको अप्रिसिएट करेंगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, वाओ ये कैसे इतना अपने हर एक कार्य को बहुत अच्छे से कर पा रहा है, कैसे इतनी ऊंची कामयाबी इसने हासिल की। ये कुछ वर्ड मुझे आप लोगों के लिए सुनाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ कि माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ नवदुर्गा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स वो इन 9 दिनों में आपको देना चाहते हैं। पायल नंबर 3, क्या ब्लेसिंग्स आप मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 3 को देना चाहते हो। माता रानी प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। एनर्जी क्लींजिंग, तो आपको यहाँ पर आपके अराउंड की जो एनर्जीज़ हैं, आपके अराउंड जो नेगेटिविटी है, उसको माँ ज़रूर क्लीन करने वाली हैं। आपको विश्वास रखना है अपने माँ के ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये कहा गया है ना, आपके जो भी आपका माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो आप, बहुत ज़्यादा अपने अपनों से मिलने वाले हो, और कुछ ऐसी विश आपकी जो पूरी होने वाली है, लेकिन वो अभी नहीं हो पा रही है। थोड़ा सैडनेस वाली स्थिति, थोड़ा आपको आपके अराउंड, या तो यहाँ पर माँ आपसे ये भी कहना चाहती है शायद कि आपकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। माँ की तरफ से ये ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए कि आपके अराउंड जो भी नेगेटिविटी है, जो भी किसी भी ईवल आई है, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि माँ है आप लोगों के साथ। यहाँ पर माँ काली की ब्लेसिंग्स आई हैं आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 3, जैसे मैंने बोला ही था कि आप लोगों के अराउंड नेगेटिविटी को माँ हील कर देगी। तो जैसे माँ तुलसी और यहाँ पर माँ काली का आना यही साबित करता है, यही बताता है मुझे कि आपके घर में है ना कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। आपका घर बहुत ज़्यादा पवित्र, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। पाइल नंबर 3, तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस हो, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के क्लोज हो। तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी चल रही हैं उसके साथ आप आगे बढ़िए, और इन 9 दिनों में आपको विशेष करके ईश्वर की आराधना, उनकी पूजा, उनके मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपकी लाइफ और ज़्यादा हील हो और आप और ज़्यादा हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ें और ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है।
तो पाइल नंबर 3 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा एंड अगेन हैप्पी नवरात्रा। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय बाय, जय माता की।